नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और पहाड़ पर आफत बेशुमार। फिलहाल इसी से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, हिमाचल सीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। 22 अगस्त को होगी कैबिनेट की मीटिंग। आपदा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मॉनसून सत्र की डेट इसमें तय हो सकती है। साथ ही MIS रेट को मंजूरी मिलने की संभावना बनी हुई है। तो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 22 अगस्त को ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपदा की स्थिति पर फिलहाल क्या जमीनी स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा। मॉनसून सत्र की डेट तय हो सकती है। MIS रेट को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। तो हिमाचल सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 22 अगस्त को ये कैबिनेट की बैठक जो है वो होगी। और बता दें आपको, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपदा की स्थिति पर चर्चा यहां पर की जाएगी। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सुकू कैबिनेट की बैठक 22 अगस्त को होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल 22 अगस्त का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश जो है वो यहाँ पर हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो प्रलय यहाँ पर आई है, आपदा यहाँ पर आई है, सबसे पहली बात तो यही है कि लगातार राज्य सरकार ये मांग जो है ये कर रही है कि अब हिमाचल प्रदेश में इसको एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसकी घोषणा करनी चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि जो मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को उस हिसाब से वैसी मदद मिल पाए जो कि राष्ट्रीय आपदा के नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो मिलती है। लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। हालांकि जरूर जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल सरकार लगातार केंद्र सरकार के कांटेक्ट में है और लगातार गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जो बाकी के जो बड़े मंत्रालय हैं उनसे बात की जा रही है और जो मदद की दरकार है उसकी दरख्वास्त की जा रही है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में अब जिस तरह से लगातार बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और अब तक अगर एक मोटे तौर पर मैं कहूं तो पिछले 3 दिन के भीतर ही 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी है। अगर कुल आंकड़ा अगर हम देखें अंजलि, तो अब तक मॉनसून सीजन के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अब तक 327 लोगों की जानें जा चुकी है। तो ये तमाम मसले हैं जो डिस्कशन के लिए इस कैबिनेट के भीतर जा सकते हैं। तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिमला में राज्य सचिवालय में ये बैठक हो जा रही है जी। इस बैठक के अंदर एक तरफ जहां जो अभी राहत और इसके जो पुनर्वास के जो योजनाएं होंगी उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। जिस तरह से पहले भी एक बड़ा बदलाव जो है वो राहत, लोगों को आपदा से पीड़ित जो लोग हैं उनको राहत देने के लिए किया गया था, जो राहत राशि है उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। मुख्यमंत्री के संकेत ये हैं कि जो भी लोग जिन्होंने अपने घर, जमीन और जो तमाम अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर गंवाई है, चाहे वो आपदा के दौरान हो या भूस्खलन में हो या भारी बारिश के चलते जो लोगों की जमीनें चली गई, लोगों के बगीचे जो है उसमें बह गए, तो ये तमाम राहत के तौर पर जो है इस बैठक में जरूर चर्चा होगी कि किस तरह से राहत उन्हें दी जा सकती है और संभवतः सभी मदद करने के लिए जो है वो आगे आए। और मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देश भर से लोग जो है वो मदद के लिए आ रहे हैं और जो आपदा राहत कोष है उसमें मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर बड़ा फैसला होगा। इसके साथ साथ राजनीति चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है जगह जगह अपने दिए बयानों में ये बात कह रहे हैं कि क्यों आखिरकार जो है सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जा रही। विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो बुलाया जा सकता है और आखिरकार अगर वो बुलाया जा सकता है तो उसकी जो डेट्स होंगी वो क्या रहने वाली हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। क्या केंद्र सरकार से कोई और मदद के लिए जो है कोई योजना बनाई जा सकती है। पानी की निकासी ना होने के चलते बड़े हादसे जो है वो हिमाचल प्रदेश के सभी बड़े शहरों में जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी इसके ऊपर जो है नीति लाई जा सकती है, विशेष योजना जो है वो लाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, आज मंडी दौरे पर सीएम सुक्खू रहने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी दौरे पर रहेंगे। प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा करेंगे। सरकाघाट और धर्मपुर जाएंगे सीएम। तो प्रभावित लोगों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी का दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज मंडी दौरे पर सीएम सुक्खू रहेंगे। धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर,
मंडी आ रहे हैं मुख्यमंत्री आज। जी अंजलि, बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह का आज दौरा रहने वाला है मंडी जिला का, और मंडी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट और धर्मपुर में यह दौरा रहेगा। और इस दौरान वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेंगे। बता दें कि शिमला के बाद जो है मंडी जिला दूसरा स्थान है जहाँ पे जो है इस बारिश में जो है कहर बरपाया हुआ है, और पूरे ही जिला में जो है नुकसान की जो है तस्वीरें सामने आ रही थी, और भयंकर यहाँ पे जो है तबाही जो है इस बार हुई है। फिर से एक बार बीती 9 और 10 जुलाई को भी यहाँ पे जो है जो बारिश हुई थी और गहरे जख्म दे गई थी, वहीं इस बार भी इस बारिश ने जो है लोगों को खूब सताया है। जी तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद रहने वाला है और कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे? जी 9:30 बजे से 10 बजे के करीब जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकाघाट पहुंचने वाले हैं। और सबसे पहले जो है मसेरन है जहाँ पे एक महिला और पुरुष की दबकर जो है मलबे में मौत हो गई थे, वहां जाने वाले हैं। बीते रोज ही जो है प्रशासनिक अधिकारी इन स्थानों का जो है दौरा कर चुके हैं और परिस्थितियों का जायजा लेकर जो है वहाँ पे जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर भी कुछ जो तैयारियां करनी थी उनको लेकर भी जो है उन्होंने वहाँ पे तैयारियां की है। और इसके बाद जो है सीएम सुक्खू जो है सरकाघाट के अन्य क्षेत्रों में भी या बात की जाए पटड़ी घाट में भी जो है काफी जो है लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ भी सीएम सुक्खू जाने वाले हैं। उनके साथ इस दौरान जो है तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं इसके बाद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का भी जो है दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वारघाट और धर्मपुर भी मुख्यमंत्री जाएंगे, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में सदी के सबसे भयानक तबाही से सबक लेते हुए अब सरकार ने 800 करोड़ रुपए की योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजास्टर दरअसल मिटिगेशन के लिए अब नई योजना को लेकर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और राज्य सरकार अब गांव हो या फिर शहर, सड़क हो या फिर गांव की गली, हर जगह पर ड्रेनेज बनाने पर ध्यान देगी। इससे बरसात में तबाही को रोका जा सकेगा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला में दरअसल बारिश थमने के बाद अब कुदरत का जो कहर है वो नहीं रुक रहा है। इन सबके बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दरअसल कृष्णनगर का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, राज्य सरकार और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो रिलीफ है वह जरूर बांट रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हम हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब प्रयत्न कर रही है। अभी इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की बात मंत्री विक्रमादित्य जी से मैंने इस पर बात किया है। ये यहाँ से निकल करके उसके लिए कर गए तुरंत के दृष्टि से लोगों को जो यहाँ है उनके लिए भी तात्कालिक तौर पर एसडीएम कुछ न कुछ राहत भी और भी देंगे। उधर हिमाचल में जहां पर बारिश का कहर जारी है, वहीं आपको बता दें राजनीति भी तेजी से हो रही है। इन सबके बीच अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश में आई आपदा पर बातचीत भी की। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश लगातार केंद्र के साथ संवाद में है। पहले भी चाहे वो नितिन गडकरी जी का आना हो, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्पेशली बुलाकर सारा जो त्रासदी है वहां लेकर के जाना हो, यह सब कुछ किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश को ये आश्वस्त माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि वो किसी प्रकार की सहायता में कमी
नहीं आने देंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये परम दायित्व है कि वो इस समय कष्ट में खड़े हुए लोगों के सेवा में पूरी तरह से जुटे। ये अपेक्षा न केवल बीजेपी की है, ये अपेक्षा हर जनमानस की है और हम आशा करते हैं कि वो इसके अनुरूप काम करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश का कोहराम जो है वो जारी है और वहीं जगह जगह पर भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस कारण अब लोगों को वे अपनी जो जान है वो गंवानी भी पड़ रही है। वहीं बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस कड़ी में सोलन शहर में अश्विनी खड्ड के पानी के जो लिफ्टिंग पर पिछले कल विभाग ने रोक लगाई हुई है और अगले 24 घंटों तक अश्विनी से पानी की जो सप्लाई है वो बंद रहेगी। सोलन शहर में एक बार फिर से पानी का संकट गहराता जा सकता है और बारिश के बाद से ही जिला सोलन में रोजाना पानी की दिक्कत बनी हुई है। जैसे शिमला में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे क्या है कि स्लॉटर हाउस जो शिमला सिटी का है वो गिर गया है, तो वो और साथ में 4-5 और भी बिल्डिंग्स वहाँ गिरी हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि स्लॉटर हाउस में बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, तो वो हमारा जो अश्विनी खड्ड है जहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ की होती है, तो उसके कैचमेंट में आता है वो। तो इसलिए एहतियात के तौर पे हमने पिछले कल, मतलब यहाँ वैक्सीन साहब हैं और हमारी पूरी टीम है, हमने पिछले कल 8:30 बजे वो अश्विनी से जो लिफ्ट होता है पानी वो बंद कर दिया था। वही आपको बता दें कि नूरपुर में करीब 11 घरों में दरारें आने का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद अब लोगों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। पंचायत प्रधान रमना देवी ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है। तहसीलदार मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिली और साथ ही पीड़ित परिवारों को जरूरतमंद चीजें जो हैं वो भी मुहैया करवाई गई। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का कहर अभी तक जारी है। नालागढ़ के ग्राम पंचायत के गांवों के घरों में दरारें आने का मामला भी सामने आया है। ज्यादातर मकान टूटने के कगार पर हैं और लोगों ने सरकार से अपील की है कि उनके परिवारों के पालन पोषण के लिए आर्थिक रूप से मदद की जाए और उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। तो हिमाचल की राजधानी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में हुई लैंडस्लाइड के तीसरे दिन बुधवार को मलबे से एक और महिला का शव निकाल लिया गया है। इसी के साथ ही मंदिर से अब तक 13 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। देखिए खबर का ये पूरी अपडेट। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण किस तरह तबाही मची है। इस भूस्खलन ने अपने पीछे बहुत सी दुखद कहानियां छोड़ दी। कच्चे घरों में बसने वाले सैकड़ों गरीब इंसान कमजोर और कच्ची दीवारें गिरने से जान से चले गए। उनके बिस्तर और उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। कई बेटियों का दहेज भी मलबे में दब गया। इस भूस्खलन ने लोगों को एक ऐसे अपराध बोध का शिकार बना दिया है जो उन्होंने किया भी नहीं। किसी के ख्याल में भी नहीं था कि उसने तिनका तिनका जमा करके कई दशकों में जो कुछ बनवाया था वो यूं पल भर में देखते ही देखते जमींदोज हो जाएगा। हदें जब भी टूटती हैं तो तबाही आती है, बाढ़ आता है और बेशुमार जिंदगियां उसकी नजर हो जाती हैं। इस बाढ़ और भूस्खलन ने भी कुछ इसी तरह का हाल बना दिया है। अभी लगभग जो हमारा आंकड़ा है, जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है, उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है।
तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे। इस बाढ़ और भूस्खलन ने सबसे ज्यादा शिमला के लोगों को प्रभावित किया है और लोगों की जिंदगियां एक जगह थम सी गई हैं। सैकड़ों घर गिर गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होने के कारण ब्यास नदी पर बने पौंग बांध का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसको लेकर बीबीएमबी ने पौंग बांध से पानी छोड़ने का जो निर्णय है वो लिया था। अब जब ऐसे में जो पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है तो पौंग बांध के निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वन क्षेत्र के कई लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको एयरपोर्ट के द्वारा दरअसल एयरफोर्स द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इस बीच डमटाल मंदिर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहुंचे और साथ ही उन्होंने बाढ़ से ग्रसित लोगों से मुलाकात भी की। देखिए, अभी मैंने एरियल सर्वे किया है, बड़ी भयावह स्थिति है इंदौरा और फतेहपुर की 3 पंचायतों की। 19 पंचायतें इंदौरा की इफेक्टिव है। तुरंत प्रभाव से हम इनके रिलीफ मैन इनको जो 10,000 रुपया था उसको बढ़ाकर पार्शली डैमेज मकान के लिए 1 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा की है। और जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा सकते हैं उन बच्चों को हमने कहा है कि उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई की जाएगी। अभी स्कूल बंद है और मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 दिन में और स्कूल खुलेंगे। और जिनकी फसलें उजड़ी हैं उनको हम फसल का उचित मुआवजा देंगे। तो ठेके लाई थी, खेती बाड़ी थी, अपनी तो थी नहीं, सब रुड़ गई। जो डंगर से वो भी परेशान, बच्चे जो परेशान, पानी दे गब्बे रह गए कुछ। और हम आ चुके, हमारे को इधर ले आया। घर थे, भैंस थी, पशु थे और वगैरह जीरी लगाए होता चोना, सब रुक गए पानी में। दीदी कितने पशु थे? 40 थे। 40 पशु थे। हाँ जी। और खेती बाड़ी भी थी? थी 2 किला। पानी कितना आया था? पानी बहुत है, दरख्त नहीं लग रहे उधर, सब कुछ पानी में, पानी नजर आ रहा है। देखिए, अभी तो पहाड़ों पर आई आपदा का दंश ये लोग झेल रहे हैं। इनका कहना है कि इनका सब कुछ इस आपदा में, इस बाढ़ में बह गया है। बस अब यही यहाँ पर बचे हैं और शासन प्रशासन से यही उम्मीद है, राज्य सरकार से यही उम्मीद है कि इन्हें कुछ हद तक जो मदद है वो मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।